शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि रखने वाली शारदा ने अपनी मेहनत और संगीत के प्रति जुनून से खेतों से लेकर बड़े मंचों तक का लंबा सफर तय किया। बिहार की स्वर कोकिला और छठ गीत की पर्याय शारदा सिन्हा का 72 साल की आयु में निधन हो गया। तकरीबन पिछले 15 दिन से उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने इससे पहले बताया था कि वह बोलने में भी लड़खड़ाने लगी हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्हें आईसीयू से निकालकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया था। दिल्ली एम्स से मिली जानकारी के अनुसार शारदा सिन्हा ने रात 9:20 पर अंतिम सांस ली। शारदा सिन्हा की अचानक फिर से तबीयत बिगड़ी तो उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बच पाई। कुछ दिनों पहले ही उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने बताया था कि शारदा सिन्हा ठीक से बोल नहीं पा रही हैं, लोगों को पहचान ले रही हैं लेकिन बात करने में उन्हें परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। वहीं दूसरी ओर जिले के युवा गायक सुनीत साना ने कहा, भारतीय लोक संगीत की महान गायिका शारदा सिन्हा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके द्वारा गाए गए भोजपुरी, मैथिली और मगही गीतों ने बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को संजीवनी दी है। उनके गीतों में केवल सुर ताल ही नहीं बल्कि बिहारी मिट्टी की सुगंध और परंपराओं की मिठास भी घुली रही। शारदा सिन्हा जी ने दशहरा, छठ, होली और अन्य त्योहारों की ही नहीं बल्कि शादी ब्याह के गीतों के माध्यम से भी न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लोक संगीत को एक नई पहचान दी। उनके गीत हर वर्ग और आयु के लोगों में समान रूप से लोकप्रिय है और उन्होंने अपनी मधुर आवाज के जरिए लोक संस्कृति को हर घर तक पहुंचाया। संगीत को लेकर उनका योगदान अविस्मरणीय है। दुनिया में उनकी कमी हमेशा खलेगी। उनकी संगीत साधना और उनके गीत हमेशा हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवित रहेगी। बिहार में उनके गीतों के बिना छठ और वैवाहिक समारोह अधूरे हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार तथा प्रशंसकों को इस कठिन समय में सहन शक्ति दे।